ओके। तो देखो ये क्या हमने क्रिएट किया, एमएसजी नाम का एक नाम ले लिया, एक तरह से एक नाम है ये। एमएसजी क्या है, एक नाम है। और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वेरिएबल्स। अब यहां से वेरिएबल के दो कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ रहे हैं। पहला वेरिएबल, दूसरा आइडेंटिफायर्स। एक वेरिएबल आया निकल के यहां से कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल के आया, आइडेंटिफायर्स। अब देखो दोनों जो है इसी में है, दोनों क्या है, इसी में है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज जस्ट लाइक द कंटेनर दैट होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ योर डेटा वैल्यू। हमारे पास डेटा क्या है, ये डेटा है हमारा, हेलो वर्ल्ड, दिस इज अवर डेटा। और इस डेटा का रेफरेंस कौन होल्ड कर रहा है, किस कंटेनर में, ये मैसेज कंटेनर में। और एमएसजी क्या है, एमएसजी वेरिएबल है और एक नाम है। जैसे मैं यहां पर एक ले लूं, यहां पर ए इज इक्वल टू 2। अब ए क्या है यहां पे, एक वेरिएबल है। और एमएसजी क्या है, वो भी वेरिएबल है। बट दोनों वेरिएबल है, बट दोनों हैं तो अलग अलग। एक एमएसजी है और एक ए है। जैसे यहां पर कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं। जैसे ये दो गर्ल्स हैं, है तो गर्ल्स, बट नाम दोनों के अलग अलग है। तो जब नाम अलग अलग है, जो नाम है उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग। है कॉन्सेप्ट वेरिएबल, क्योंकि वो डेटा को होल्ड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। जैसे यहां पर बहुत सारे मैं और आप क्या है, बॉयज हैं हम बॉयज, वेरिएबल हैं हम। बट आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है। तो यहां पर मैसेज एमएसजी और ए हैं दोनों वेरिएबल। बट एक को हम किससे आइडेंटिटी क्या है, एक की एमएसजी, और एक को किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, ए से। तो दोनों क्या है, आइडेंटिफायर भी हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, वो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स आर दी नेम्स जो आप प्रोवाइड करोगे, दैट यू प्रोवाइड्स टू ए वेरिएबल। एक वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं वो क्या होता है, आइडेंटिफायर। जैसे हमने एमएसजी दिया, तो एक वेरिएबल को हमने क्या दे दिया, एक आइडेंटिटी दे दी एमएसजी नाम से। ए हमने दिया, एक वेरिएबल को आइडेंटिटी दे दी ए नाम से। ओके। कॉमा वेरिएबल को देना, फंक्शंस को, फंक्शंस को भी नाम देंगे तो वो भी आइडेंटिफायर होगा। और क्लास को भी हम जो कोई भी नाम देंगे तो वो भी क्या है, आइडेंटिफायर है। बट वहां पे क्लास का आइडेंटिफायर है, जब फंक्शन को दोगे तो फंक्शन का आइडेंटिफायर है। यहां हम वेरिएबल को दे रहे हैं तो वेरिएबल की आइडेंटिटी है। ठीक है। जैसे आइडेंटिफायर क्या है, जैसे गर्ल्स को दे रहे हैं तो गर्ल्स की आइडेंटिटी है, बॉयज को दे रहे हैं तो बॉयज की आइडेंटिटी है। गर्ल्स और बॉयज दो अलग अलग एंटिटी हो गई ना, बॉय अलग है, गर्ल अलग है, जेंडर अलग अलग है। बट आइडेंटिफायर क्या है, वो तो नाम जो है, नाम, नाम तो एक ही कॉन्सेप्ट से आ रहा है ना निकल के। तो गर्ल्स का नाम, बॉयज का नाम, नाम एक ही है, कॉन्सेप्ट है, बट जेंडर अलग अलग है। तो ऐसे ही नाम जब आप प्रोवाइड करोगे, वेरिएबल को दो या फंक्शन को दो या क्लास को दो, नाम तो नाम ही है। ठीक है। आइडेंटिफायर तो आइडेंटिफायर से। तो ये बेसिकली यहां से कॉन्सेप्ट हो गया मैसेज का, और वेरिएबल और आइडेंटिफायर का, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब आप नाम देते हो, जब आप आइडेंटिफायर्स देते हो, जब आप किसी को आइडेंटिटी दे रहे हो, इज देयर इज सम काइंड ऑफ रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो। यस। जैसे हम गर्ल्स को नाम देते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं गर्ल्स को नाम देने के लिए, जो उनको पर्सनैलिटी पे है या जो उनको रिलेट करें। बॉयज को आप नाम देते हो, बॉयज के अलग नाम होते हैं। किसी कम्युनिटी बेस्ड जो नाम प्रोवाइड किए जाते हैं आइडेंटिटी, वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जब आप पाइथन में किसी वेरिएबल को नाम दोगे, या किसी क्लास को नाम दे रहे हो, या किसी फंक्शन को नाम दे रहे हो, तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। वो रूल क्या है, देखो, देखो हैश से मैं क्या कर रहा हूं, कमेंट बना रहा हूं यहां पर। जो हैश मैं यूज कर रहा हूं ना, तो हैश का काम है कमेंट बनाना किसी को। जब मैं इसको रन करूंगा
तो कमेंट को वो जो कंपाइलर है वो रीड नहीं करता, वो उनको स्किप कर देता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर रन कर दूं, रन कर दिया मैंने शिफ्ट एंटर से। ठीक है, अब मैं जब मैसेज को कॉल करूंगा MSG, तो वो क्या रिटर्न करके देगा, हेलो वर्ड। ए को जब मैं कॉल करूंगा तो वो क्या रिटर्न करके देगा, टू रिटर्न कर, कोड कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं इस वेरिएबल के आगे से ये हैश हटा दूं, ये मैंने हैश हटा दिया यहां से, जब मैंने ये हैश हटा दिया तो इसका मतलब क्या है, मैंने कमेंट्स जो है नहीं बना रहा उनको। अब मैं रन करूंगा तो देखो एरर दे देगा वो, क्या एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया। तो जो भी मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, उसको हैश से मैं क्या कमेंट बनाता चल रहा हूँ, जिसको कि जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो कंपाइलर जो है इन लाइंस को जो है एग्जीक्यूट, क्योंकि ये पाइथन का कोड थोड़ी है, ये तो हम टेक्स्ट ले रहे हैं, ये तो हम अपनी नॉलेज के लिए लिख रहे हैं कुछ। ओके, पाइथन के रूल फॉलो करके लिखूंगा तब वो, उसको मैं नहीं करूंगा जैसे यहाँ पर मैंने रूल फॉलो करके करा। अब हम बात कर रहे थे कि जब आप आइडेंटिफायर्स बनाते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं जब आप नाम डिफाइन करते हो। ओके, तो वो रूल्स हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला, जैसे यू कैन स्टार्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप लोअर केसिंग A to Z और अपर केसिंग A to Z यूज कर सकते हो, क्योंकि पाइथन क्या है, ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लोअर केस और अपर केस दोनों का मतलब अलग अलग है। जैसे यहां पर MSG लोअर केसिंग में लिखा है, अगर मैं यहां पर कैप्स में MSG लिख दूं, MSG, तो ये अलग है, ये एक अलग है, हेलो वन। तो ये दोनों अलग अलग है, जब मैं MSG को कॉल कर रहा हूं तो हेलो आएगा, और जब मैं कैपिटल MSG को कॉल करूंगा तो क्या आएगा, हेलो वन आएगा। तो दोनों अलग अलग है, लोअर केस और अपर केस अलग अलग है। तो जब भी आप आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करोगे, बना रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, और उनके साथ में अल्फाबेट्स के बाद में उनको सपोर्ट करने के लिए कोई डिजिट भी ले सकते हो, 0 to 9, कोई डिजिट्स भी आप जो है ले लोगे। ठीक है, ये आपका बेसिकली हो गया। सेकंड, आप रूल क्या है, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। किससे हमेशा स्टार्ट करोगे, अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे, बाद में डिजिट ले लो, बीच में डिजिट ले लो, चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर A1 ले लेता हूं, A1 = 3 ले लिया मैंने, हो गया। अगर मैं यहां पर 1A डिफाइन करूंगा, 1A = 5, सिंटेक्स एरर दे दिया इसने, बिकॉज जब भी आप नाम डिफाइन कर रहे हो, यू कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट से, आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अल्फाबेट से यूज कर लो, उसके बाद में कोई भी नंबर ले सकते हो, बीच में नंबर ले सकते हो। स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़ के कोई दूसरा स्पेशल करेक्टर नहीं ले सकते। जैसे देखो एग्जांपल, अंडरस्कोर A1 ले लिया, हो गया रन। अंडरस्कोर पहले अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लिया, या अंडरस्कोर बाद में ले लिया, ये तो वन वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, बट अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल करेक्टर ले लेता हूं, जैसे डॉलर ले लिया मैंने, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। ठीक है, तो आप बेसिकली अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में स्पेस ऑल्सो नॉट अलाउड, अगर आप जैसे फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट स्पेस नेम इस तरह से ले रहे हो, फर्स्ट नेम और यहां पर आप कोई भी नाम डालोगे, ठीक है, तो आप हमेशा
स्पेस की जगह क्या आप यूज करोगे उन दोनों को मर्ज करने के लिए? आप अंडरस्कोर यूज कर लो। अगर आपको सेपरेट करना ही है, अगर आप सेपरेट नहीं करना तो स्पेस हटा के करो, स्पेस भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप जब आपके पास में जैसे फर्स्ट स्पेस नेम करोगे तो स्पेस की जगह या तो अंडरस्कोर यूज कर लो, या फिर जो है हटा ही दो। ऐसा करके फर्स्ट नेम ऐसे ही कर सकते हो बिना स्पेसिंग के, पूरा कंबाइंड करके, ठीक है। तो स्पेशल करेक्टर कोई अलाउड नहीं है किसके? अंडरस्कोर के अलावा, ठीक है। लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल की लेंथ किसी में भी हो सकती है, जैसे फर्स्ट नेम पूरा ले लिया, इससे आगे अगर कोई और है। पर हमेशा ट्राई करो कि मीनिंगफुल नेम लो, जैसे आप फर्स्ट नेम कहीं से स्टोर करा रहे हो तो एफ नेम कर दो, लास्ट नेम स्टोर कराना चाह रहे हो एल नेम कर दो, कोई मैसेज कराना चाह रहे हो मैसेज कर दो MSG। तो मीनिंगफुल नेम लो, ठीक है। तो यू कैन नॉट स्टार्ट, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब आप ले रहे हो, तो वहां पर जो है A to Z, अपर केस लोअर केस, और उसमें ये सारी वैल्यू जो है 0 to 9 बीच में डाल सकते हो नंबर। बट डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशल करेक्टर आपके पास में अलाउड नहीं है। स्पेस जो है, अगर आपको दो वर्ड सेपरेट है तो बीच में स्पेस की जगह अंडरस्कोर आप यूज कर लो। बस यही सिंपल छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको फॉलो करोगे आप तो वेरिएबल की जो आइडेंटिटी दे रहे हो वो हो जाएगी, ठीक है। तो समझिए वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या है? एक कंटेनर है डेट इज बेसिकली होल्ड द रेफरेंस ऑफ योर डेटा वैल्यू, उसका रेफरेंस होल्ड करेगा। और आइडेंटिफायर क्या है? जो आप नेम प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्लास को, जो नाम दोगे वो क्या होंगे? आपके आइडेंटिफायर्स होंगे। आइडेंटिफायर्स के रूल हो गए, दो तीन रूल हैं, उन रूल्स को आप जो है हमेशा फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और एक और रूल है, रूल नंबर 4, कैन नॉट यूज keywords as an identifier। कैन नॉट यूज कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर, मतलब जब कोई आइडेंटिटी दे रहे हो, वेरिएबल को कोई नाम प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप वहां पर क्या करते हो? वहां पर कीवर्ड यूज नहीं करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आर दी रिजर्व वर्ड, जो पाइथन ने किसी स्पेशल मीनिंग के लिए रिजर्व किए हुए हैं, जिनका अपना कुछ स्पेशल मीनिंग है कोडिंग में। देखो पाइथन बनाई गई है, अब पाइथन में कुछ बेसिकली कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ अपना स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, वैसे वर्ड्स को क्या है, कीवर्ड बोला जा रहा है, और उनको पाइथन ने रिजर्व कर लिया है क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट, PRINT। प्रिंट क्या है? प्रिंट फंक्शन है जिसका काम क्या है कि जो है उसके अंदर जो भी आप मैसेज दोगे वो प्रिंट कराएगा। जैसे हेलो, तो उसने प्रिंट करा दिया। प्रिंट के अंदर जो भी वैल्यू दोगे डबल कोट के अंदर, तो मैसेज को आपके स्क्रीन पर जो है, जैसे यहां पर आप 2 दे दो तो वो 2 करा देगा। तो मैसेज, कोई भी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। अब ये क्या है? ये कीवर्ड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाइथन मना कर देगा जब आप इसका जो है इसका यूज करोगे, तो पाइथन जो है आपको, जैसे आपने ये की दूसरे की वर्ड्स लिए तो उसने एरर दे दी, काम हो जाएगा। बट जब आप प्रिंट की एक्चुअल फंक्शनैलिटी करने जाओगे तो वो क्या करेगा? एरर दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर देखो प्रिंट लिखता हूँ, PRINT, प्रिंट इज इक्वल टू, मैंने क्या दे दिया? 4 दे दिया, ठीक है। रन कर दिया, रन हो गया प्रिंट। अब प्रिंट का एक्चुअल काम क्या है? प्रिंट जो है कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए होता है। तो मैं प्रिंट का एक्चुअल काम जो पीछे वाली लाइन में ये लिखा हुआ है, मैं इसको रन करता हूं। अब वो क्या करेगा? वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी फंक्शनैलिटी उसको जो है चेंज कर दिया, उसको हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? 4 डाल दिया। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसका काम तो कुछ और करने का था, वो कुछ और करता, बट हमने क्या कर दिया? हमने उसके अंदर 4 डाल दिया, एक नंबर डाल दिया। तो वो अब क्या दे रहा है? टाइप एरर, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। उसने एरर दे दी। क्यों? क्योंकि उसका काम कुछ और था, हमने उसको कुछ और करवा दिया। तो इसलिए कीवर्ड्स जब आप लोगे,
कीवर्ड्स आप जैसे जैसे काम करते चलोगे आपको पता लग जाएंगे क्या कीवर्ड्स है, तो आप उन कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम, एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, बट वो एरर नहीं देंगे। तो आपको सारे के सारे कीवर्ड देखने हैं, तो आपको कैसे पता चल जाएगा, HELP, हेल्प। हेल्प कीवर्ड्स आपने जो है रन कर दिया, तो ये सारे लिस्ट आ गई आपके पास में, ये लिस्ट आ गई। ये सब कीवर्ड है। प्रिंट क्या था, एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम प्रिंट करने का था, वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो जो इनबिल्ट फंक्शन है वो भी आप नहीं ले सकते, और यहां पर आपके पास में ये सारे कीवर्ड्स जो है, आप इनको जो है एज ए वेरिएबल नहीं लोगे। ये तो वैसे जब आप कीवर्ड को जो इनको लेने की कोशिश करोगे तो ये एरर दे देंगे। जैसे मैं किसी को भी इनको ले ही नहीं सकता। जैसे प्रिंट क्या था, प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन था, तो इनबिल्ट फंक्शन को हमने ले लिया, उसका काम हो गया। जैसे सम एक इनबिल्ट फंक्शन है, लेंथ एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। बट आप ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड को आप क्या नहीं ले सकते, एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, ठीक है। तो कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते, वैसे तो एरर ही दे देंगे, ये यूज होंगे ही नहीं। अब जैसे 2 नंबर का अब यूज करते हैं, अब ये इसको मैं सही करने के लिए कर्नल को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो पुराना सब कुछ कर्नल में जो सब लोड किया है वो मेमोरी उसकी क्लीन हो जाएगी। तो जैसे मैं रीस्टार्ट कर्नल को कर दूंगा, तो कर्नल रीस्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो 17 नंबर 17 टाइम में रन कर चुका हूँ, सब साफ हो जाएगा, सब कुछ मेमोरी उसकी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। अब आती है कहानी कि अब हम लेते हैं 2 नंबर को फिर से ऐड करते हैं। अब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, जो रूल्स के हिसाब से। तो एक नंबर, नम 1 नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर 2 डाल दिया। नम नम 2 नाम का एक ले लिया जिसके अंदर 4 डाल दिया। एक RESULT रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, num 1 प्लस num 2, ठीक है। और मैं किसको प्रिंट करा लूंगा, प्रिंट RESULT। तो देखो क्या मिल गया। अगर इसके साथ में मैसेज भी प्रिंट कराना चाहता हूं मैं, सम इक्वल टू मैसेज जो भी होगा, आप जो भी मैसेज कहोगे वो सिंगल कोट डबल कोट के अंदर रहेगा। रिजल्ट क्या है, एक वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर है। तो अब देखो क्या आया, सम इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन ये आया कैसे, पाइथन को हमने क्या डिस्कस किया था, इंटरप्रेटेड है, क्या कोड कैसे रन होता है, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहली लाइन रीड करी पाइथन ने। पहली लाइन का मतलब क्या हो गया, num 1 = 2। तो 2 किसके अंदर चला गया, num 1 के अंदर चला गया। दूसरी लाइन ली, num 2 = 4। 4 किसके अंदर चला गया, num 2 के अंदर चला गया। तीसरा हमने वेरिएबल लिया, वो क्या है, रिजल्ट नाम का। रिजल्ट इक्वल टू num 1 प्लस num 2। num 1 प्लस num 2, प्लस का साइन क्या करेगा, सम करेगा। इन दोनों का num 1 के अंदर 2 है और num 2 के अंदर 4 है, दोनों को सम करके जो भी वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, रिजल्ट में, ठीक है। फिर हमने चौथी लाइन में ऐसा क्या मिला, चौथी लाइन में मिला प्रिंट। प्रिंट में हमने डबल कोट के अंदर एक मैसेज दे दिया, जो मैसेज हमेशा एज इट इज हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। कॉमा लगा के रिजल्ट दे दिया। ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 6 है, दोनों का आंसर है। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, चौथी लाइन में उसे प्रिंट मिल गया। प्रिंट का काम है आपकी डिस्प्ले करा देना, जो भी उसके अंदर जाएगा वो डिस्प्ले। तो जैसे ही आपने, जैसे उसे प्रिंट मिला तो उसने क्या कर दिया, sum = 6 आपको रिटर्न मिल गया। तो ऐसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने क्या किया, एक छोटा सा कोड लिख दिया 2 नंबर को ऐड करने का। 2 नंबर को ऐड करने के, जहां पे आपने पहला नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, फिर तीसरे लाइन पे आपने उनको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, चौथी लाइन में आपने उसको प्रिंट करा दिया। आपका एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी ज्यादा नहीं करते। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, बाकी कल इससे आगे कोडिंग शुरू करेंगे और एग्जाम्पल बनाएंगे, प्रैक्टिकल और कर करके देखेंगे। मेनली जो है प्रैक्टिकल ही करेंगे सारा कुछ, जो भी कुछ है कॉन्सेप्ट सबको प्रैक्टिकल।
थोड़ा थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, क्योंकि वो समझाना भी जरूरी है क्या क्या हो रहा है। बाकी मेनली फोकस किस पे, प्रैक्टिकल। ठीक है। और बाकी जो लोग नए हैं वो गूगल क्लास